नमस्ते आप सभी लोगों का। और कैसे हैं? स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूपीपीसीएस मेन सीरीज बैच में, जिसका नाम है अब की बार मेंस पार, जिसमें हम जीएस पेपर 1 से प्रश्न कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है, उन कारकों की व्याख्या कीजिए जिसके कारण 20वीं सदी के आरंभ तक आते आते इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का जो है औद्योगिक महाशक्ति का जो है अपना दर्जा खो देता है। तो यही चीज़ें बतानी है। और आप सभी जान रहे होंगे कि आपके जो सिलेबस में जो फर्स्ट पेपर है उसमें विश्व इतिहास से भी प्रश्न आते हैं, और औद्योगिक क्रांति तो उसका फेवरेट चैप्टर है, यहाँ से भी प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो यही हम करेंगे, ये विश्व इतिहास से है और 8 अंकों में इसको करना है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले छोटी सी ये सूचना यही है कि प्रत्येक दिन मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में 9 बजे और इवनिंग में जो है वो 4 बजे हम प्रत्येक पेपर से आपको जो है वो प्रश्न पत्र करवाते हैं। और ये प्रश्न पत्र जो है सुबह 9 बजे आता है, शाम को 4 बजे आता है, और सभी पेपर से, जैसे देखिए पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे हैं। और फिर वीकली जो है वो हमारा करंट अफेयर्स भी आता है। करंट अफेयर्स की जो टाइमिंग है वो प्रत्येक शनिवार को जो है मॉर्निंग में 9 बजे है। तो आप लोग जो इस समय जो है चैनल को ज़रूर विजिट करें, देखें, क्योंकि यहाँ न केवल हम इन प्रश्नों का मॉडल आंसर आपको देते हैं, यहाँ हमारा ये प्रयास रहता है कि इसके माध्यम से हम आपको उत्तर लिखना सिखाएं कि कैसे उत्तर लिखा जाता है, जो आप लोगों के लिए एक गंभीर समस्या होती है। जो फ्रेशर बच्चे होते हैं जिन्होंने आंसर राइटिंग नहीं करी होती है, तो वो जब करने बैठते हैं तो उनका बहुत टाइम लगता है, उनको समझ में नहीं आता। तो इस बैच का प्रयास भी ये है कि हम आपको यहाँ जो है उत्तर लिखना भी सिखाएं। तो एक बार मैं फिर से प्रश्न पढ़ रहा हूँ कि उन कारकों की व्याख्या कीजिए जिसके कारण 20वीं सदी के आरंभ तक आते आते इंग्लैंड औद्योगिक महाशक्ति का जो है अपना दर्जा खो दिया। तो सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका बताइए कि इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का जो है वो अग्रदूत था, और यह 19वीं शताब्दी के अंत तक इसमें नंबर 1 जो है वो बना रहा। आप सभी जानते होंगे कि जो 1750 में जो औद्योगिक क्रांति का शुभारंभ हुआ वो इंग्लैंड से हुआ, और किस उद्योग से हुआ, तो कॉटन इंडस्ट्री से हुआ। तो वही आप बता रहे हैं। 1882 में वह कुल औद्योगिक उत्पादन का लगभग 32%, सोचिए कितना बड़ा, मतलब कि करीब करीब 1/3 जो है अकेले उत्पादन कर रहा था। जो भी मतलब विश्व स्तर पे जो औद्योगिक उत्पादन हो रहा था उसमें 32% केवल किसका योगदान था, तो वो इंग्लैंड का था। किंतु 20वीं सदी के आरंभ तक आते आते कई अन्य महत्वपूर्ण औद्योगिक देश उभर कर आ गए, जैसे अमेरिका, जर्मनी, जापान, यूएसएसआर। फिर यूएसएसआर का जब पतन होता है तो इसके बाद चाइना आ जाता है इसके जगह पे। फिर इंग्लैंड अपना, और यूएसएसआर के बाद अगर देखेंगे तो आदि, और इंग्लैंड अपना जो है औद्योगिक महाशक्ति का दर्जा खो देता है। मतलब आप देख रहे हैं कि जो 1882 में करीब करीब 1/3 वैश्विक मार्केट में वो हावी है, उसकी चीज़ें हैं, और वो कैसे 20वीं सदी के प्रारंभ में जो है वो अमेरिका, जर्मनी, जापान, यूएसएसआर और बाद में तो चीन से भी वो पीछे हो जाता है। तो इसका क्या कारण है, यही प्रश्न है, और आप जो है भूमिका में इसी को आप बता रहे हैं। तो सबसे पहला देखिए कि इंग्लैंड के औद्योगिक महाशक्ति का दर्जा खोने के पीछे का कारण। और देखिए 8 अंक का प्रश्न है, तो बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल से जाने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास ना तो इतना लिखने का स्कोप है, ना तो आपको बहुत ज़्यादा लिखना है, क्योंकि 8 अंक का प्रश्न है तो आपको 125 शब्दों में लिखना है। यदि 12 अंक का भी प्रश्न है तो वो 200 शब्दों में लिखना है। तो अब बहुत ज़्यादा यदि भूमिका पे या निष्कर्ष पे खर्चा करेंगे शब्द, तो वो आपके लिए बहुत लाभदायक नहीं रहने वाला है, और इससे क्या है कि आपका बीच का पार्ट छूटेगा। और जहाँ जरूरत रहे पैराग्राफ में लिखिए, जहाँ जरूरत रहे वहाँ पॉइंट में भी चीज़ें करके निकल जाइए, मतलब स्मार्ट लेखन करिए। तो
तो सबसे पहला पॉइंट है कि राष्ट्रवादी मॉडल समाजवादी मॉडल में तेज गति से विकास करने की एक अंतर्निहित जो है वो क्षमता होती है, क्योंकि इसमें सरकार की भूमिका होती है। जो सबसे पहला कारण है कि ब्रिटेन क्यों पिछड़ा अन्य देशों की तुलना में, तो वही हम बता रहे हैं कि जो राष्ट्रवादी मॉडल होता है या समाजवादी मॉडल होता है, तो उसमें जो है विकास करने की तेज क्षमता होती है। क्योंकि जब एक राष्ट्र की बात आती है तो उसके जो नागरिक होते हैं अगर उससे जब प्रेरित होते हैं, जैसे जर्मन को लेकर के देखेंगे, जर्मनी में क्यों वो बहुत ज़्यादा तेजी से वो बढ़ा, क्योंकि वहाँ जो है राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो बहुत प्रबल थी और हिटलर ने तो उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा भी दिया था, तो वो बहुत अधिक परिश्रम करने लगे थे। तो ये चीज़ें फिर समाजवादी मॉडल में देखेंगे तो उसमें सरकारों की बड़ी भूमिका होती है, और यदि सरकार ही किसी चीज़ के पीछे लग जाए तो उसका डेवलपमेंट तो होना तय है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि जो राष्ट्रवादी मॉडल है और समाजवादी मॉडल है उसमें जो है गति तेज होती है। तो आप पहला पॉइंट बता रहे हैं। और ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं था, न तो यहाँ राष्ट्रवादी मॉडल काम कर रहा था न तो समाजवादी मॉडल काम कर रहा था। यहाँ की जो धारा थी वो कहीं न कहीं पूंजीवाद से प्रेरित थी। तो पूंजीवाद देखिए सर्वोत्तम मॉडल तो होता है, लेकिन वो अपनी गति से अपनी चीज़ों के हिसाब से चलता है। चूंकि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है वो वस्त्र उद्योग से हुई थी। अब दूसरा पॉइंट आप बता रहे हैं, और इंग्लैंड के पास इसके लिए कच्चा माल एवं ईंधन के रूप में कोयला दोनों ही था। मतलब चूंकि 1750 में जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है तो वस्त्र उद्योग से होती है, कॉटन इंडस्ट्री से। तो कॉटन इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल था वो भी ब्रिटेन के पास था, और कोयले का भी प्रचुर भंडार ब्रिटेन के पास था। तो इसीलिए देखेंगे कि प्रारंभ में इसमें जो है बहुत ज़्यादा गतिशीलता देखी जाती है, क्योंकि भाई वित्त चाहिए तो पैसा भी है, इंडस्ट्री के लिए पैसा चाहिए, वो है रॉ मटेरियल है, फिर श्रम भी उपलब्ध है। तो सारी चीज़ें एकदम अनुकूल दशा थी ब्रिटेन के लिए। लेकिन बाद में जब वस्त्र उद्योग के अलावा अन्य क्षेत्रों का विकास हुआ, जैसे आयरन इंडस्ट्री हुआ, केमिकल उद्योग हुआ आदि, तो इसके लिए न तो उसके पास कच्चा माल था और न ही वैकल्पिक ईंधन के स्रोत जैसे पेट्रोलियम। लेकिन जब यही औद्योगिक क्रांति जो है वो कपास मतलब कॉटन इंडस्ट्री से निकल करके अन्य सेक्टर में जब प्रवेश करती है, जैसे आयरन इंडस्ट्री हुआ या फिर केमिकल इंडस्ट्री हुआ, तो इसको अपनाने के लिए ना तो ब्रिटेन के पास रॉ मटेरियल था और ना ही एक तरीके से ईंधन का वो स्रोत था। भाई अब ईंधन का स्रोत भी तो बदल गया, जैसे जैसे चीज़ें बदली। भाई पहले कोयला था, पहले तो भाप इंजन आया, कोयले से चलता था, लेकिन उसके बाद जो है डीजल आया, पेट्रोलियम आया, और फिर परमाणु ऊर्जा आया। तो डीजल, पेट्रोलियम और परमाणु ऊर्जा जो ऊर्जा के बहुत बेहतरीन स्रोत थे, तो उनकी जो उपलब्धता थी उसमें जो है वो ब्रिटेन पीछे रह गया, और अमेरिका, फ्रांस या इस तरीके के देश जो है वो आगे निकल गए। और यही एक बड़ा कारण है कि जो नई चीज़ें हैं, नई टेक्निक है या नए प्रयोग हैं, उसको अपनाने में जो है ब्रिटेन जो है असफल रहा। एक बड़ा कारण है उसकी जो पिछड़ने का। तो दूसरा पॉइंट आपने ये बता दिया। देखिए आगे बढ़ने से पहले एक सूचना ये है कि संस्थान के द्वारा टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी लोग इससे जुड़िए। इसमें जो है डेली आपको प्रश्न दिए जाएंगे, आपको उसका उत्तर लिख के दिखाना है, आपकी कॉपी फिर चेक होगी, और ये जो है ये सब सेम डे की ही प्रक्रिया है। फिर आपको जो है मॉडल आंसर भी दे दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे आप जो है वो संपर्क कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ आपको जो प्रश्न दिया जाएगा आपको ऐसे पीडीएफ में भेजना होगा, और प्रॉपर वे में मार्किंग करी गई है। देखिए जहाँ भी आपका एक नंबर भी कटा है वो क्यों कटा है वो सारा बताया गया है, और फिर जब ये चीज़ें हो जाएंगी तब आपको इसी तरीके से मॉडल आंसर दे दिया जाएगा। तो आप लोग बैच से जुड़िए, इसका लाभ उठाइए, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। फिर आगे आइए, अगला जो पॉइंट है कि दो विश्व युद्धों में भी इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को जो है वो काफ़ी पीछे धकेल दिया। आप सभी जान रहे होंगे कि जो दो विश्व युद्ध हुए उसके केंद्र में कहीं न कहीं जो है कौन था, ब्रिटेन था। और जब भी युद्ध होता है तो वहाँ जान और माल की क्षति होती है। तो माल के रूप में जो है वो ब्रिटेन को काफ़ी नुकसान हुआ, और यही कारण है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध में जो है
प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही इसकी स्थिति कमजोर होती जा रही है और द्वितीय विश्व में जो है ये काफ़ी डाउन कर जाता है और अमेरिका पूंजीवादी मॉडल को लेकर के और दूसरे छोर पर यूएसएसआर जो है वो समाजवादी मॉडल के तौर पर उभर करके सामने आते हैं। मतलब जो पाउंड स्टर्लिंग की जो भूमिका थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, अब उस बाजार में वो भूमिका निभा रहा है कौन, तो वो डॉलर करने लगा और डॉलर जो है वो अमेरिकी करेंसी है, आप सभी जानते ही होंगे। तो विश्व युद्धों का इसीलिए लड़ाई झगड़े में नहीं पड़िएगा। जब लड़ाई झगड़े में ऐसे देश की ये हालत हो गई, मतलब इसके लिए तो कहा जाता था कि ब्रिटेन का जो है वो सूर्य कभी अस्त नहीं होता, लेकिन उसका भी सूर्य अस्त हुआ तो हमारी आपकी बात ही क्या है। तो इसीलिए लड़ाई झगड़ा नहीं करिएगा, शांतिपूर्ण तरीके से गांधी और बुद्ध की धरती से बिलोंग करते हैं तो उनके आदर्शों पे चलिए, जीवन अच्छा रहेगा। फिर 20वीं शताब्दी तक वह उपनिवेश जो एक समय इंग्लैंड की वस्तुओं के सबसे बड़े उपभोक्ता हुआ करते थे, वही अब ब्रिटिश वस्तुओं का जो है वो बहिष्कार कर रहे थे। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि आप सभी जान रहे होंगे कि भाई जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई, वहाँ खूब अधिक प्रोडक्शन हुआ, तो प्रोडक्शन हुआ तो उसके बाद उस उत्पाद के लिए जो उत्पादित सामान उसके लिए बाजार चाहिए, भाई वो खपत कहाँ करेंगे। तो खपत करने के लिए भी इंग्लैंड के पास प्रचुर मात्रा में दुनिया भर में उपनिवेश थे, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे एशिया में हो, चाहे लैटिन अमेरिका में हो, यहाँ तक कि अमेरिका भी उसका उपनिवेश था एक भाई कुछ समय पहले तक। तो मतलब उसकी उद्योग को गति इसलिए भी मिल गई क्योंकि उसके जो है तैयार माल के लिए बाजार उपलब्ध था। लेकिन 20वीं सदी तक आते आते क्या होता है, स्थिति बदल जाती है और जो उपनिवेश इंग्लैंड की वस्तुओं के एक तरीके से उपभोक्ता थे, अब उन्हीं वस्तुओं का वो जो है वो बहिष्कार कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में यदि बहिष्कार करेंगे तो फिर इंडस्ट्री की जो है वो आयु लंबी तो होगी नहीं, फिर धीरे धीरे वो डाउनफॉल करेगी। और इसका उदाहरण आप भारत में भी देखेंगे कि भारत में जब गांधी जी आते हैं तो वो समझ रहे हैं कि वो असहयोग क्यों चलाते हैं, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों चलाते हैं और उसमें बाइकाट की चीज़ें वो क्यों करते हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये जो सरकार है ये हमारे सहयोग पर ही निर्भर है और यदि हम इनकी चीज़ों की अवज्ञा करें, इनकी चीज़ों का ना माने, इनको सहयोग ना दें, इनकी वस्तुओं का बहिष्कार करें तो ये ज़्यादा दिन तक यहाँ टिकने वाले नहीं हैं। तो सही मायने में गांधी जी ने इन के चरित्र को पकड़ा और उसके जड़ पे वार किया। तो ये आप बताइए, और ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए इस प्रश्न का ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो इसलिए इसको तो देना ही। पॉइंट तो सभी महत्वपूर्ण है लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर अगला जो है कि इंग्लैंड जो है एक क्लासिकल देश था जो सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर धीमी गति से चलता था, इसलिए वह बहुत तेज गति से नई तकनीक को ग्रहण करने के लिए तत्पर नहीं दिखता। जबकि जापान, जर्मनी, अमेरिका नई तकनीक को अपनाने में काफ़ी तत्पर थे। अब जब ब्रिटेन जो है वो पिछड़ा तो उसका एक और भी कारण था कि कोई भी नई टेक्निक आ रही थी। मतलब ब्रिटेन के साथ ये समस्या शुरू से रही कि वो परंपरागत देश रहा है, मतलब वो अपने ट्रेडिशन को, अपनी परंपराओं को बहुत शिद्दत से फॉलो करने वाली चीज़ रही और वो उसमें जो है किसी नई चीज़ को जगह बहुत जल्दी नहीं मिल पाती। मतलब वो अच्छी भी है तो उसको जगह बनाने में काफ़ी समय लगता है। उसी जगह जर्मनी, जापान, अमेरिका ये सब ऐसे देश थे कि इन्होंने नई तकनीक का, नए विचारों का फ्री हैंड स्वागत किया। तो जब ये फ्री हैंड स्वागत किए तो ये जो है विकास भी कर गए और जो है ब्रिटेन पीछे रह गया। तो एक कारण आप इसको भी दीजिए कि इंग्लैंड जो है वो क्लासिकल देश था, तो इसका भी उदाहरण हो जाएगा। फिर इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि 18वीं सदी के मध्य में जो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में शुरू हुई थी वह आरंभिक कुछ वर्षों तक यह इसका अगुवा भी रहा, बाद में औद्योगिक महाशक्ति का दर्जा खो देता है। तो ये स्पष्ट ही है क्योंकि ये प्रश्न की सीधे सीधे डिमांड ही था कि वही आपको कारण ही बताना था कि भाई क्यों जो है जो इंग्लैंड है वो औद्योगिक महाशक्ति का दर्जा खोता क्यों है। तो उसके जितने भी कारण थे वो मैंने पीछे बता ही दिए और इसी तरीके से आपको संक्षेप में निष्कर्ष दे देना है। चूँकि ये 8 अंक का प्रश्न था तो इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ जो चीज़ें हम बता रहे हैं वाकई में अगर चीज़ें इतना भी आप करके आइए
तो निश्चित तौर पे आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। देखिए बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में अब वही है कि टू द पॉइंट पढ़िए और टू द पॉइंट लिखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लिखने के चक्कर में रहेंगे तो आपका प्रश्न भी छूटेगा और उस प्रश्न की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। जब आपसे कहा ही गया कि आपको 125 शब्द में लिखना, 200 शब्द में लिखना है, तो अगर आप ज़्यादा लिखने का मोह पालेंगे तो फिर वो आपके साथ दुर्घटना होना तय है। और इसीलिए हमारा प्रयास भी रहता है कि हम बहुत ज़्यादा आपको मैटर में ना उलझाएं, बहुत काम की चीज़ें दें। और आप हमारे प्रत्येक वीडियो में ये देख रहे होंगे कि मतलब बहुत ही टू द पॉइंट दिया जाता है। और आपको भी यही अप्रोच है कि आप भी जब नोट्स बनाइए तो वैसे ही टू द पॉइंट तरीके से बनाइए, ताकि एग्जाम में उसको ले जा पाइए। क्योंकि डिपेंड ये करता है कि पढ़ना जरूरी नहीं है, मतलब जरूरी तो है, लेकिन पढ़ने से ज़्यादा जरूरी है कि आप उससे कितना सीख पा रहे हैं, कितना उसको ले पा रहे हैं और कितना जा करके आप एग्जाम हॉल में उसका जो है उपयोग कर पा रहे हैं, तब तो फिर वो सार्थक है। ये कुछ लिंक्स हैं, आप लोग इससे भी जुड़िए। टेलीग्राम हमारा है, फिर हमारे यूट्यूब के 2 चैनल हैं, एक तो समृद्धि आईएएस का अभी का है जिससे हम आप रूबरू हो रहे हैं, और एक हमारा संदीप मिश्रा ऑफिशियल भी है। यदि आप लोगों ने इसको नहीं लाइक किया है तो इसको भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि यहाँ भी बहुत से वीडियो जो है आपकी परीक्षा से उपयोगी जो है वो पड़े हुए हैं। और हमारे किसी बैच से जुड़ने के लिए आप 7303307507 पे आप संपर्क करें, ऑफिस के लोग और बेहतर बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।